जय हिंद दोस्तों, मैं सुकेश शर्मा और आप लोग देख रहे हैं वाई स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास में हम पढ़ेंगे समुच्चय, यानी समुच्चय क्या है। पहले समझेंगे कि समुच्चय शब्द क्या है। समुच्चय शब्द का प्रयोग जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा 1845 से 1918 तक किया गया था। ऐसे तो गणित में समुच्चय शब्द का प्रयोग अपरिभाषित माना गया है, लेकिन इसे हम लोग परिभाषित करेंगे। सोचिए, समझिएगा डिफिनेशन का है। डिफिनेशन समुच्चय क्या है? किसी सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। किसी सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। अब समझिएगा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि समुच्चय ऐसे समझ लीजिए कि अगर कहा गया है कि 2, 4, 5 संख्याओं का समुच्चय लिखिए तो ये संभव है। जैसे कि देखिए लिखे हुए हैं 2 के 5 गुणज लिखे, 2, 4, 6, 8, 10, यह समूह बन गया। लेकिन अगर इसमें कहा गया है कि देखिए क्या है, तेज विद्यार्थियों का समूह, ये समुच्चय में नहीं हो सकते हैं। समूह तो बनाएंगे लेकिन कितने पूरेंगे ये हमें गिनती करना ही असंभव है, ये समुच्चय में नहीं हो सकते हैं। मोटे लड़कों के समूह, अब कितने को गिनती किया जाएगा कि ये कितने हो सकते हैं मोटे, इनको संख्या अनेक हो जाएंगे। ठीक है। सुंदर लड़कियों का समूह, बहुत से होंगे लोग, तो ये परिभाषित नहीं है। समझेंगे कि इनका एग्जाम्पल क्या है। इसी में कहा गया किसी खास स्कूल के क्लास 10th के छात्र का समूह, ये संभव है। किसी खास स्कूल के, प्रॉपर स्कूल के क्लास किसको कहा जा रहा है? 10th के लिए। हम लोग उसको आसान से गिनती कर सकते हैं। जो गिनती कर लेंगे और समूह तो बनिए जाएगा, तो ये मेरे क्या हो जाएगा? ये समुच्चय में हो जाएगा। सभी पूर्णांकों का समूह, ये संभव है। सभी पूर्णांकों का समूह, ये समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समूह, ये समुच्चय होंगे। ठीक है। अब देखिए क्या है, समुच्चय का निरूपण तथा इसके अवयव। समुच्चय का निरूपण तथा इसके अवयव। समुच्चय का निरूपण देखिए क्या करेंगे। किसी समुच्चय के दो मझौले कोष्ठ के अंदर एक एक कर लिखा जाता है। किसी भी समुच्चय के 2 मझौले कोष्ठ के अंदर एक एक कर लिखा जाता है। समुच्चय का अवयव समझेंगे क्या है। किसी भी समुच्चय के अवयव को मझौले कोष्ठ के अंदर अर्ध विराम, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमा, दे कर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तथा इसे क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे स्मॉल लेटर द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। ए बराबर, ये क्या हो गया? ये मेरा सेट हो गया, यही सेट है। और ये 2, 4, 6 जो दिखता है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? समुच्चय का अवयव है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, सदस्य या तत्व, जो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग आएंगे संकेत। संकेत इसका ये दिया गया है तथा ये दिया गया है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको समझेंगे। देखिए दिया गया है मीनिंग ऑफ सिंबल। ठीक है। किसी समुच्चय का, इसके मतलब क्या हो जाएगा? यही है इसका। तो पहले हम लोग नाम समझेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? बिलोंग्स टू। क्या है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है